बंटी चिड़िया और राजा कबूतर गरीब होने के बावजूद अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनकी एक बेटी चुनचुनी थी। ये फैमिली एक नारियल के पेड़ के ऊपर अपना घर बसाए हुए थी। नारियल का पेड़ राजा कबूतर के बाबा ने इनको गिफ्ट किया था, जो कि इनकी मिल्कियत था। राजा कबूतर इन पेड़ों के नारियलों को रोज जाकर बेचता और मुश्किल से कुछ नारियल बिकते और वो जो भी मुनाफा होता घर लाके अपनी बीवी के हाथ में देता। बंटी चिड़िया इन पैसों में से बमुश्किल अपने घर का गुजारा कर पाती। एक दिन राजा कबूतर नारियल तोड़ते हुए जमीन पे गिर गया और एक बड़ा सा नारियल उसके ऊपर गिरा, जिससे उसका इंतकाल हो गया। अब बंटी चिड़िया और चुनचुनी बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनका कोई भी आगे पीछे ना था जो इनकी मदद कर पाता। थोड़ी सी जमा पूंजी जो बंटी चिड़िया ने संभाल के रखी थी वो कुछ दिनों में खत्म होने लगी और अब सिर्फ इतने चावल बचे थे जो वो एक टाइम का खाना अपनी बच्ची को खिला पाती। चुनचुनी बेटा, खाना खा लो। अम्मा, आप भी तो खाओ ना। हाँ बेटा, पहले आप खा लो, उसके बाद मैं खा लूंगी। चुनचुनी ने खाना खाया और बचा हुआ खाना अभी बंटी चिड़िया खा नहीं वाली थी कि दरवाजे पे एक सदा आई। अरे, कोई है अल्लाह का नेक बंदा जो मुझ बुड्ढे को एक वक्त की रोटी खिलाए। बंटी चिड़िया ये सदा सुनकर अपने हिस्से का खाना उस बुड्ढे को दे देती है। ये लीजिए, खाना आप खा लीजिए और मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ है मेरी बच्ची, तुम क्यों परेशान हो? बंटी चिड़िया उसे सारी कहानी सुनाती है। चाचा, अब हमारे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है, बस यही चावल थे जो आज मैंने अपनी बेटी को पका के खिलाए। अब मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़ के किस तरह से काम पे जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या काम करना चाहती हो बेटी? मेरे शोहर जो बेचते थे वही मैं बेचना चाहती हूँ। ये नारियल का दरख्त हमारा अपना है और इससे मुझे नारियल मुफ्त में मिलेंगे, जो कि मैं बेचकर अपनी बेटी का पेट पाल पाऊंगी। इसके अलावा भी अगर कोई काम मिलेगा तो मैं वो करने को राजी हूँ, क्योंकि ये नारियल का मुनाफा हमारे फैमिली के लिए नाकाफी है। इससे हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझ गरीब को खिलाया। अल्लाह तुम्हारी जरूर मदद करेगा। अल्लाह नियतों का हाल बहुत बेहतर तरीके से जानता है। बंटी चिड़िया ये सुनकर बहुत रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी। ये लो बेटी, ये एक पानी की बोतल है। तुम रोज इस पानी को अपने पेड़ की जड़ों में डाल दिया करो और बेफिक्र रहना, ये पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। और फिर इन नारियलों को तोड़ के तुम अपना गुजर सफर करो। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत डालेगा। ये कहकर वो बुजुर्ग वहां से चले जाते। दूसरे दिन से ही बंटी चिड़िया दरख्त में पानी डालना शुरू करती। पानी डालने के बाद वो दरख्त एक जादुई दरख्त बन जाता है जिसमें ढेर सारे नारियल उग आते हैं। बंटी चिड़िया उन नारियलों को तोड़ती जाती, लेकिन नारियल कम होने का नाम ही ना लेते। बंटी चिड़िया ने नारियल का स्टॉल अपने घर के सामने ही लगाया ताकि वो अपनी बच्ची के साथ हमेशा रह पाए। बंटी चिड़िया के नारियल बहुत मशहूर होने लगे। दूर दूर से पंछी इसके नारियल खरीदने आते। कुछ पंछी नारियल खरीदते और कुछ पंछी नारियल का पानी पीकर नारियल छोड़ के चले जाते। छोड़े हुए नारियलों को बंटी चिड़िया सुखा के मार्केट में बेच आती, जिससे उसे काफी मुनाफा मिलता। उसके घर के बराबर में एक दरख्त था जिसपे एक कालू रहता था। वो कालू बहुत लालची था। वो देखता था कि पहले कभी बंटी चिड़िया ने अपने दरख्त को पानी नहीं डाला, लेकिन ये अचानक इसके पानी डालने से ये दरख्त एक जादुई दरख्त में बदल गया है, जिस पर कभी फल लगना खत्म ही नहीं होता। कालू के दिल में लालच ने घर कर लिया था। वो राज जान गया था कि ये पानी कोई आम पानी नहीं है। इसने वो पानी चुराने की कोशिश की और वो चोरी करने में कामयाब हो गया।
वाह, अब इस पानी से मैं अपना भी भला कर पाऊंगा और मैं भी बंटी चिड़िया की तरह अमीर बन जाऊंगा। कालू का अपना केले का खेत था जिसपे वो पानी छिड़कता है, लेकिन वो पानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तभी कालू को ये यकीन हो जाता है कि ये कोई आम पानी नहीं है। हा, अब देखना इस पानी का जादू। अब मेरा खेत भी बहुत सारे फल लगाएगा जो कि कभी भी खत्म नहीं होंगे और मैं इस जंगल का सबसे अमीर पंछी बन जाऊंगा। हा। कालू पानी डाल के अपने घर को चला जाता है और सुबह उठकर जब वो अपने खेतों में जाता है तो सारा खेत खुश्क हो चुका होता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा हरा भरा खेत फल देने की जगह खुश्क हो गया। लगता है जिस तरह से मैं काला हूँ वैसे मेरी किस्मत भी काली है और मेरी इस काली नीयत की वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। दूसरी जगह बंटी चिड़िया बहुत परेशान थी कि उसके पानी की बोतल्स कहाँ चली गई। वो परेशानी में पानी की बोतल को वहाँ यहाँ ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी नजर ना आई। वो मायूस होकर अपनी जगह पे जाकर बैठ गई। अब क्या होगा? अब ये पानी की बोतल भी गुम हो गई। अगर ये पानी नहीं डला तो ये दरख्त कभी भी जादुई दरख्त की तरह मुझे फल नहीं दे पाएगा और फिर मैं अपनी बेटी को किस तरह से पाल पाऊंगी। बंटी चिड़िया रो ही रही होती है कि अचानक कालू आता है और उससे वो पानी की बोतल वापस करता है और बहुत शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगता है। पानी की बोतल वापस मिल जाने पर बंटी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कालू को माफ कर देती है। इस तरह से बंटी चिड़िया अपना कारोबार चलाती है और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो फ्रेंड्स, हमें ये सबक मिलता है कि हमारी नियतों का सिला हमें ज़रूर मिलता है। जैसी नियत वैसी बरकत।